हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैरो विद रितु। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं ये रीडिंग किस लिए कर रही हूँ। कुछ मैसेजेस देखेंगे जो आपके लिए ज़रूरी हैं और आपको ऐसे लगते हैं कि अगर आप कहीं स्टक हो चुके हैं सो कहीं से कोई मैसेज आ जाए कि ताकि आपको पता चल जाए कि आपके लिए क्या मैसेज है और आपको आगे क्या करना चाहिए। इसीलिए मैं रीडिंग ये बना रही हूँ ताकि आप अगर किसी सिचुएशन में स्टक है तो गॉडेस और गॉड महादेव और माँ पार्वती आपको बताएं। ये माँ काली का रूप है। ये दोनों आपको मैसेज दें कि आपके लिए क्या सही है और आपको क्या करना चाहिए। तो देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं कि आगे क्या होना सही रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। हेल्प करें महादेव एंड माँ काली, हेल्प करें। ओके, पहला मैसेज है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आप सपने देखते हैं या फिर अपने देखे हैं, आप चाहते हैं कि आपका अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करें, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, छोटा जो भी करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, तो आपको अपनी ड्रीम्स पे फेथ होना चाहिए, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। जो भी आपने चाहा है, जो भी आप चाहते हो कि ये चीज़ हो आपकी लाइफ में, उस पर आपको विश्वास रखना चाहिए। यस, ये चीज़ें होगी मेरी लाइफ में, ये आपको विश्वास रखना चाहिए। देन हमारे पास है सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन मतलब यही एनर्जी है। ये महादेव और माँ पार्वती, माँ काली हमें कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो, हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मोस्टली आपको ये चीज़ें कंट्रोल नहीं करनी है कि सारी चीज़ें हमारे हिसाब से हो, ये पॉसिबल नहीं होता है। बट कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको सरेंडर करना है। जब आप सरेंडर कर देते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जब आप ये शक्ति पे भरोसा रखते हैं तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये शक्ति वो चीज़ें आपके लिए आसान कर देती हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। कहीं ना कहीं ये शक्ति आपको बोल रही है कि आपको मेडिटेशन करना है। आपकी एनर्जीज़ हो सकती है बैलेंस में ना हो, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, समझ नहीं आ रहा। जैसे मुझे ये इंट्यूशन हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं या फिर स्टक सिचुएशन है, इसीलिए कार्ड्स निकालने से पहले ही मैंने बोल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है जहाँ से आप कुछ आउटकम चाहते हैं। ये आउटकम आपको मिलेगा। थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की ज़रूरत है आपको। जैसे अगर इनसे जुड़ना है तो थोड़ा तो स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा। जब आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, मेडिटेशन करना, ओम चैंटिंग करना, अगर आप ओम वगैरह चैंट करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब ये चीज़ें आप करते हैं तो आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें आसान होने लगती हैं। जो स्टक सिचुएशन है वहाँ से आप बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें होने के चांसेस हैं। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए महादेव एंड माँ काली की तरफ से। पहला ही मैसेज आया है ईगो का। यस, ईगो नहीं रखना है आपको। अगर आप में ईगो है किसी चीज़ को लेके उसे निकाल देना है। टेन ऑफ फायर, वाओ, टेन ऑफ अर्थ, क्या बात है। टेन ऑफ फायर के बाद डायरेक्ट गुड। क्या बात है। सिक्स ऑफ फायर, एम्प्रेस, ये तो माँ पार्वती की एनर्जी है। एम्प्रेस, ओके।
सिक्स ऑफ अर्थ, एंड थ्री ऑफ फायर। सो काफ़ी फायरी एनर्जी है, अर्थी एनर्जी भी है, टू ऑफ फायर की एनर्जी है, एस ऑफ फायर की एनर्जी है। ओके, सो मेरे व्यूअर्स के लिए फर्स्ट मैसेज है कि ईगो आपको निकाल देना है। ये तो डेविल की एनर्जी रहती है कि लाइफ में ईगो रखना, किसी चीज़ अगर कोई आपके पास कुछ अच्छा है सो उसके लिए ईगो रखना ये सही नहीं है। तो जितना हो सके ग्राउंडेड रहिए। ग्राउंडेड ये वर्ड मुझे सुनाई दिया। सो ग्राउंडेड रहना है एंड जितना हो सके लोगों की मदद करें, लोगों को अच्छा फील करवाएं। सो ये है। सो ईगो नहीं रखना है। आपके पास जो भी गॉड ने दिया है उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है, दूसरों की मदद करनी है। देन हमारे पास है यहाँ 10 ऑफ फायर। सो बहुत सारे हो सकता है बहुत सारे काम एट अ टाइम आप कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि ईगो आपका बीच में आ रहा है, इसीलिए आप थक रहे हो। ऐसे आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा काम करते हैं और काफ़ी मन से दिल से भी करते हैं, बट ऐसा हो जाता है कि एक पॉइंट के बाद आप थक जाते हो या फिर आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि ये एनर्जी है आपके इसमें। तो इस एनर्जी को जब आप बाहर निकालते हैं और एक ब्रीद आउट की एनर्जी रहती है कि मतलब जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन को आप शांति से हैंडल करेंगे तो ये आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने लगेगी। सो जितना भी काम करोगे उसके बाद थकान महसूस नहीं होगी। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आप पे, ऐसा भी हो सकता है। सो ये आपको मैसेज है कि ये मोस्टली सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होने को आई है, एंड होने को आई है। एंड देन है हमारे पास 10 ऑफ अर्थ एंड ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली नज़र आ रही है। कोई पेट हो सकता है आपके लिए या फिर कोई हो सकता है कि आप पेट खरीद लें या फिर कैट या फिर डॉग, ये हो सकता है। सो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये तो डबल एनर्जी हुई है। मतलब अगर आपके पास कुछ भी है उसका डबल होने वाला है। सो मनी रिलेटेड जैसे मैं बोलूँ कि अगर आप स्टक है किसी सिचुएशन में कि आपको मनी रिलेटेड बहुत इश्यूज़ हैं, आप बहुत काम करते हैं, उतना मनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आप, जितना मतलब जितना आपको चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। सो हो सकता है कहीं ना कहीं ये इस ईगो की वजह से आपकी एनर्जी ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ही कार्ड हमारे पास ये आया है। सो हो सकता है कि इस वजह से आपके मनी ब्लॉकेजेस हुए हो। सो जब आप ये चीज़ें अपने ओरा से निकाल देते हैं तो ये चीज़ें फ्लो होने लगती हैं। जैसे 6 ऑफ फायर विक्ट्री है, सक्सेस है। सक्सेस है तो सबसे पहले आपको जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में वो ब्लॉकेजेस को हटाना है और सक्सेस की तरफ बढ़ना है। ठीक है जी। फिर हमारे यहाँ है एम्प्रेस। एम्प्रेस मतलब ये तो माँ की ऊर्जा है। जैसे बहुत सॉफ्ट रहना, जैसे मैंने पहले ही कहा लोगों की मदद करना। जैसे एम्प्रेस अट्रैक्ट करती है अबंडेंस को, ये अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जैसे आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। काफ़ी लोगों के लिए ये है कि आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो यस ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आप माँ बन सकती हैं। कुछ नया करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं, क्रिएशन है यहाँ पे, क्रिएटिव कुछ कर सकते हैं। एक्शन लेने का टाइम है। बहुत ज़्यादा सोच लिया, बहुत ज़्यादा सोचते सोचते टाइम वेस्ट हो जाता है, तो ये नहीं करना है। सो अभी आपको एक्शन लेना है। जो भी आपको लाइफ में करना है उसके लिए आपको एक्शन की ज़रूरत है। सो मदर हीलिंग मुझे सुनाई दे रहा है। सो मदर हीलिंग पॉसिबल है। देन है हमारे पास 6 ऑफ अर्थ। सो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना। यहाँ पे जो पेंटिकल्स हैं यहाँ पे 10 ऑफ अर्थ हैं, 6 ऑफ अर्थ हैं, 6 ऑफ फायर है। डेफिनेटली आप जो भी करना चाहते हैं और जो भी पाथ पे चल रहे हैं वहाँ पे आपको सक्सेस 100% मिलने वाली है। यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि जैसे आप जो भी करें उसका दिखावा ना करें, सो ये चीज़ आपके लिए फलेगी।
जब आप दिखावा करोगे, चैरिटी करना, जैसे लोगों को मदद करना, चैरिटी करना, अगर आप दिखावे के साथ करेंगे तो ये चीज़ नहीं फलेगी। जब आप ये छुप के करेंगे कि लोगों को पता ना चले बट आपको ब्लेसिंग्स मिले, बस ये ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। बट अगर आप दिखावे के लिए करेंगे तो इस चीज़ की ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेगी। सो ये बात यहाँ पे क्लियर मैं करना चाहती हूँ। देन है हमारे पास 3 ऑफ फायर। सो कहीं ना कहीं बाहर जाना, घूमना, हो सकता है आउट ऑफ कंट्री जाना, कुछ गोल्स हैं आपके, कुछ सेट करके रखा है आपने अपनी लाइफ में कि मुझे ये चीज़ें करनी है। सो ये चीज़ें जो आप करना चाहते हैं ना, वहाँ पे आपको सक्सेस है, ये सक्सेस के नीचे ही आया है। सो यस, सक्सेस तो है आपकी लाइफ में, सक्सेस मिलना पॉसिबिलिटीज़ है। सो जो भी आप करना चाहते हैं उसको, एक तो आपको ईगो निकालना है, और ईगो नहीं रहना चाहिए, ग्राउंडेड रहना है। जैसे ये अर्थी एनर्जी है, सो ग्राउंडेड रहना है। जितना ग्राउंडेड रहेंगे, जितना सॉफ्ट रहेंगे, जितना एक माँ का दुलार, जैसे आप एक लोगों को जितना प्यार देंगे उतना प्यार आपको मिलेगा। सो या ये चीज़ें आपको करनी है, फिर आपको सक्सेस मिलने वाली है। चलिए देखते हैं और क्या नेक्स्ट मैसेजेस है। ओके, हमारे पास है लाइफ पर्पस। सो कुछ ना कुछ आपका जो लाइफ पर्पस है, उस लाइफ पर्पस को आपको काम करना है, समझ में आ जाएगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। ओके, देन है हमारे पास द गार्डनर। मेहनत करना है, बहुत आप करते हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी मेहनत करते हैं, बट अभी यूनिवर्स, मुझे ऐसा लगता है आपकी तरफ मेहनत करेगी, आपके साथ मेहनत करेगी यूनिवर्स, ऐसा लगता है। वाओ, यिन एंड यांग। सी, यहाँ पे हम ये महादेव एंड माँ पार्वती के लिए रीडिंग कर रहे हैं, और इनके ब्लेसिंग्स हैं कि जैसे ये है यहाँ पे इस रीडिंग पे, और यहाँ पे आई है यिन एंड यांग की एनर्जी, जैसे ये दोनों भी यिन एंड यांग ही है, ये जैसे ट्विन फ्लेम्स है, तो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है यहाँ पे। सो आप अपने ट्विन फ्लेम्स से मिलना चाहते हैं या फिर मिल चुके हैं, ये होने के चांसेस हैं। कुछ लोग मिलेंगे, कुछ लोग मिल चुके हैं, ट्विन फ्लेम्स, क्या बात है। ओके, और देखेंगे क्या मैसेजेस है। ओके, सेक्सुअलिटी, distorted masculine, intimacy, the garden, the gardener and the garden, क्या बात है। सो फॉरगिवनेस। सो या, जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अटकी हुई हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है जिससे ये फ़्लो नहीं हो रहा है, एनर्जी फ़्लो नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कहीं ना कहीं ये एनर्जी फ़्लो होने के लिए आपको ग्राउंडेड रहना है। यिन एंड यांग के नीचे ही आया है, इंटीमेसी का कार्ड है। सो आप अपने पार्टनर को मिल सकते हैं, हो सकता है जैसे आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लव है, प्यार है। सो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मिले, अगर आप सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, दोनों की तरफ से है। सो यस, आप दोनों के बीच में कुछ अच्छे मोमेंट्स होने के चांसेस हैं। द गार्डनर है और द गार्डन है। सो हो सकता है आप गार्डन में मिले या फिर कहीं बाहर जाएं, घूमें फिरें, क्योंकि ट्रैवलिंग का कार्ड तो आया ही है। सो यहाँ पे मेहनत होगी, दोनों की तरफ से मेहनत होगी, दोनों वर्क करेंगे, एंड एक सुकून जैसे मुझे नज़र आ रहा है, सुकून है आपकी इस रिलेशनशिप में। सो आपको बैलेंस करना है, आपको आपकी एनर्जी बैलेंस करनी है। जैसे हमारे अंदर यिन एंड यांग, ये दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों एनर्जीज़ होती हैं, ये दोनों एनर्जीज़ को हमें बैलेंस रखना है। जब हम एक ही एनर्जी को, जैसे डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है। जब बैलेंस्ड एनर्जी नहीं होती है, ये डिस्टॉर्टेड रहती है। सो ये मैस्कुलिन एनर्जी है, ये मैस्कुलिन एनर्जी आपकी डिस्टॉर्टेड हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी है जो बिल्कुल ही
डिस्टॉर्टेड नहीं है, वो सेटल है। और यह जो मैस्कुलिन एनर्जी है, ये मैस्कुलिन एनर्जी है वो डिस्टॉर्टेड है। अगर आप मेल हो और आप में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है सो आप डिस्टर्ब है। और आपकी पार्टनर अगर फीमेल है तो हो सकता है वो बहुत ही सुलझी हुई है, उन्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं, उन्हें सारे आंसर्स पता है। ये चीज़ें हो सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो यस, हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं या फिर सोलमेट से डील कर रहे हैं। सो ये होने के चांसेस है। सो या लास्ट में हम देखेंगे कि मैसेजेस फ्रॉम हेवन, हेवन की तरफ से क्या मैसेजेस है। सो ओहो, काफ़ी मैसेजेस आ गए। ओके, ये काट लूँगी मैं। मैसेजेस क्या है हेवन की तरफ से, हेवन से क्या मैसेजेस मिल रहे हैं आपको, क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास है ट्रस्ट, लव एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ, शो रिस्पेक्ट फॉर यू। सो खुद के लिए रिस्पेक्ट चाहिए। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सारे रेड रोज़ हैं और एक ही वाइट रोज़ है। वैसे आप हो, जैसे आपकी एनर्जी है, आपका ऑरा है, जैसे आप डिफरेंट हो सबसे, तो इसीलिए लोग शायद आपको जल्दी समझ नहीं पाते हैं, ऐसा है। तो ट्रस्ट रखना है, खुद से प्यार करना है, सेल्फ लव करना है। एंड जब आप खुद से प्यार करेंगे तो दुनिया भी आपसे प्यार करने ही लगेगी। देन यहाँ पे है चेंजेस कैन ब्रिंग यू न्यू लाइफ एंड एनर्जी, वी विल होल्ड योर हैंड। सो हेवन से मैसेज है आपके लिए कि ये जो दिव्य शक्ति है, ये जो बड़ी शक्ति है, वो कह रहे हैं कि हमने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी न्यू चेंज आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं। सो इस न्यू चेंज से आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये चेंज आपकी लाइफ में एक अच्छी एनर्जी लेके आएंगे, एक अच्छी शुरुआत लेके आएंगे। देन है हमारे पास डोंट रश इनटू मेकिंग बिग डिसीजन राइट नाउ, टेक योर टाइम। सो यहाँ पे जो यहाँ मैसेज हमारे पास आया था, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। सो टाइम ले, काफ़ी टाइम लेना है आपको। जब आप टाइम लेके सोचेंगे, गड़बड़ी में नहीं सोचें। जैसे कैट की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। जैसे यहाँ पे नीचे डॉग भी आया था, यहाँ पे कैट भी आया था, तो हो सकता है आपके पास कैट भी हो। सो जैसे कैट की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, वैसे ही आपको सोचना है एक कैट की तरह। सो इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें और कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी में ना करें, आराम से सोचें, मेडिटेशन करें, ताकि आपको समझ में आए कि आपको करना क्या है, किस तरफ जाना है, कौन से रास्ते पे चलना है। क्योंकि ये यूनिवर्स हैं, आपके हाथ पकड़े हुए हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो बड़ी शक्ति है, ये जो दिव्य शक्ति है, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनकी एनर्जी इसमें ऑलरेडी आ चुकी है यिन यान की तरफ से। सो यस, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको हेल्प मिली हो इस रीडिंग से। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।